अच्छा ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4NO2 अगर इसको हम डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन और H2 में तो बताया इसका कौन सा यूनिट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका हमने रेट लॉ फाइंड करना है। पहले रेट लॉ क्या है इसका, रेट लॉ रेट इज इक्वल टू K NH4NO2 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब बताइए कौन सा ऑर्डर है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है बेटा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया है। अभी ये सेकेंड ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका आपने यूनिट निकालना है। यूनिट के लिए आपको क्या करना है, के आप वही रखें, के आप वही रखें। ठीक है, जो रेट का यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इनटू द सेकेंड। ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन जो उसकी होगी वो भी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, सेकंड। तो आप इसको दूसरे लफ्जों में पर सेकंड कह सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो यूनिट है कौन सा है इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी NH4NO2 का कोई भी रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन का जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट के लिए वो होगा पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप इसका यूनिट फाइंड करके दिखाएं, 2H2 2HI, ठीक है, H2 प्लस I2। इस रिएक्शन का आज अच्छा ये सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर। अच्छा इसका अगर मैं इसका मतलब मुझे 2NO2 प्लस Cl2 2NOCl। इसका अगर मैं कहूँ कि इसका बचा रिएक्शन का यूनिट बताएं मुझे तो क्या होना चाहिए, तो आपको अच्छा इसका अगर मैं कहूँ इसका यूनिट निकालें। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो यूनिट है वो क्या है, रेट कांस्टेंट के लिए पर सेकंड। अगर इस रिएक्शन का मैं आपको मिसाल दूं कि भाई इसका रिएक्शन का क्या होना चाहिए यूनिट, तो आप बता सकते हैं मुझे कि सर इसका जो यूनिट होगा आप क्या करेंगे, इसके लिए रेट कांस्टेंट यानी R रेट इज इक्वल टू K। उसके बाद आपको क्या करना है, NO2 को ब्रैकेट में रखेंगे पावर 2 और Cl2 को आप भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसके ऊपर पावर कौन सा है, 1 है, तो 2 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है कि K को अगर बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा रेट अपॉन NO2 पावर 2 और Cl पावर 1। ठीक है, K is equals to मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इनटू सेकेंड अपॉन मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। दो दफा स्क्वायर तो आप दो दफा लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। उसके बाद Cl क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन होगी वो मोल पर डीएम क्यूब होगी। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा अब मोल पर डीएम क्यूब में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा K इज इक्वल्स टू सेकंड अपॉन मोल पर डीएम क्यूब। दो दफा है तो आप इसको वही स्क्वायर में रख सकते हैं। K हमें फाइंड करना है। अच्छा इधर रखें, K आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पर सेकंड आप वही रखें, मोल इसका अगर हम रखेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा सेकंड अपॉन मोल स्क्वायर और डीएम -6।
ठीक है। इसको अगर ऊपर हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा DM6 जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पर मोल है वो हो जाएगा -2, और उसके बाद पर सेकंड आपको लिखेंगे। ये जो टर्म होता है DM6 पर मोल वो होता है मोलैरिटी के बराबर, तो आप रखेंगे पर मोलैरिटी स्क्वायर एंड पर सेकंड। ये यूनिट है फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये आप नोट करें कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो यूनिट है उनका है कांस्टेंट का, एक कांस्टेंट का पर मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये आप नोट करें। और इसी तरह से जितने भी आपको रिएक्शन मिले तो आप उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई इसका अगर जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होना चाहिए, तो आप जीरो ऑर्डर के लिए भी बता सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या क्या होना चाहिए। तो जीरो ऑर्डर ये आप नोट करें, ठीक है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू सेकंड मोल पर DM3, 2 को मल्टीप्लाई करके 3 से तो ये हो जाएगा -6, और 2 को हम इसका रखेंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऊपर रखेंगे तो ये DM6 पर मोल स्क्वायर और पर सेकंड। तो जो DM6 पर मोल स्क्वायर होगा वो मोलैरिटी के बराबर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर, यानी K इज इक्वल टू पर मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है, तो ये आप नोट करें। थैंक यू।